आप इमेजिन करो कि फिजिक्स में नया कुछ कहाँ बताया गया है। न्यूटन के गति का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वस्तु चलने लगेगा, नहीं तो कोई वस्तु चल रहा है उस पर बल लगाया जाए तो वस्तु रुक जाएगा। इसमें नया कुछ ही है, कब पहले नहीं होता था ऐसा। पहले का बल लगाया जाता था तो उड़ जाता था। वो बताए गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी सामान जो है नीचे गिरता है। तो न्यूटन की गति जानने से पहले क्या उड़ जाता था, पेड़ पर से पेड़ पर आकाश में चला गया, ऐसा तो होता नहीं था। उस समय भी नीचे गिरता होगा, बस एक आदमी आया और बता दिया। एक आदमी आया बता दिया। वो न्यूटन जैसा ही आदमी बता सकता है, वो न्यूटन जैसा ही आदमी बता सकता है। हम लोग के जैसा आदमी कभी ऐसा खोज कर ही नहीं सकता है। हम लोग के जैसा आदमी क्या करेगा, सोचो, इमेजिन करो, पेड़ है सेब का, पहले तो उसके नीचे हम शांत बैठेंगे नहीं। दूसरा चीज, आजकल के युग में सेब के पेड़ के नीचे कोनो बैठने देगा नहीं, चारों तरफ से क्या रहेगा, उसको घेर ले रहेगा। गलती से आप बैठियो गए तो जब बैठ के आराम नहीं कीजिएगा, वो जब जैसे ही सेब के पेड़ के पास पहुंचिएगा तो जब फट नहीं होने से ढेला बीन के ले जाइएगा। कुछ बगली में कुछ हाथ में दो चार को मार ढेला जौन गिरल उठा के लेके भाग अभी चले। वो जब बैठ के खाएंगे नहीं। दूसरा चीज, सेब गिरी हो जाएगा, चलिए ढेला नहीं मारे, अचानक गिरी हो गया तो किसी से पूछेंगे नहीं कि सेब काहे गिरा, क्योंकि सेब छीन लेगा वो। दे बुझा रहे ना। तो यही दिक्कत है आजकल के युग में। हम लोग जैसा नहीं, वो न्यूटन ही खोज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे के लिए दिमाग चाहिए। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, आज से चालू करेंगे हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स में नेचुरल में जो घटना घटता है, जो प्रकृति में घटना घटता है, प्रकृति में हर रोज कोई ना कोई घटना घट रहा है। प्रकृति में हर कोई घटना घट रहा है। जैसे सुबह में सूरज भगवान को देखे होंगे, कैसन दिखते हैं। दोपहरिया में कैसन हो जाते हैं, उजर, चाहे हल्का पीला उजला हो जाता है। और संझिया के कैसन हो जाते हैं, काहे। सूरज भगवान का होली खेलते हैं, कौन लेकर रंग डाल दिया सुबह में सांझ के, ऐसा तो होता नहीं होगा, घटना होता है। रतिया में देखे होंगे तारे टिमटिमाते हैं, और दिनवा में झांक के देख के ये कुछ नहीं दिखता है, क्या कौन पर्दा लगा दिया, नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कुछ घटना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब घटना प्रकृति में होता रहता है। बोले केमिस्ट्री का घटना कहाँ होता है? केमिस्ट्री का घटना एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो आंतरिक रूप से होता है, वो आंतरिक रूप से होता है। लेकिन जो फिजिक्स का घटना है वो प्रत्यक्ष दिख भी जाता है। जैसे ये बिजली बल्ब का जलना, ये फिजिक्स है, इसमें क्या है, फिजिक्स है। तो देखिए जल रहा है, लेकिन इतना अभिक्रिया हम लोग पढ़े, एको अभिक्रिया में सब दिख जाए। नीमक रोज खाते हैं हम लोग, कहियो नीमक बनते हुए दिखे हैं? सोडियम क्लोराइड का टूट टूट के इन्होंने हो गया है, ऐसा तो हुआ नहीं है। बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, इसमें भी फिजिक्स काम कर रहा है कि किस तरह से घुमाया जाए इसको। अच्छा, उल्टा पंखा चलते हुए देखे हैं? बैटरी वाला पंखा उल्टा चलता है, अगर उसको उल्टा तरवा जोड़िएगा उल्टा चलने लगेगा, और सीधा तरवा जोड़िएगा सीधा चलने लगेगा। खैर ये पंखा कभी उल्टा जल्दी चलता नहीं है, बहुत ही कम ही चांस है कोई इसका रिफ्लेक्शन वगैरह दूसरा चला जाए दिशा में तब चलने लगेगा। तो ये सब हुआ। जनरेटर से हम लोग बिजली ले लेते हैं ना। चुंबक से हम लोग बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो ये सब काम कहां हो रहा है, किसके अंतर्गत हो रहा है? फिजिक्स में हम लोग नेचर में जो घटना घट रहा है, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति में जो घटना घट रहा है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकृति के बारे में जो घटना घटेगा उसी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान सबसे पहले सीखेंगे क्या है। अच्छा, ऐसा स्क्रीन अगर लगा दिया जाए ना तो लग रहा है कि पीछे कुछ है ना, ऐसे खड़ा रह जा। हाँ बोलिए, अगर इसको हम फुल कर देंगे ना, कि आपको पता नहीं चलेगा कितना है। लो, हाँ तो बच्चों ठीक है, हम लोग लग रहा है ना कुछ एकदम इमेजिन जैसा
कि क्या है ये पिछवा, लग रहा है कोई वो लोग जो फिल्म बनाता है ना, सब पर्दे का इस्तेमाल करता है, लगता है पिछवा समुद्र है, अरे समुद्र नहीं है, इमेजिन कर दिया है, वो ऐसा स्क्रीन लगाया है पीछे कि लग रहा है। नहीं तो जानते हो क्या करता है वो लोग, वीडियो चला देते हैं, तब लग रहा है कि पानियों में खड़े हैं हम, बुझा रहे ना, वो सब काम करता है इमेजिन से। हाँ चलो हम लोग छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में हम बोलेंगे कि किसके घटना के बारे में पढ़ेंगे, बोलो? यानी कि प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसी को फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कहा जाता है। फिजिक्स को हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान। प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे ही कहा जाता है भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाएगा? चलो बोलो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति और प्रकृति के बारे में जिसमें अध्ययन करेंगे उसी को क्या कहा जाएगा? भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाएगा? समझ में आ जाएगा? भौतिक विज्ञान है। भौतिकी में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? अच्छा, हनुमान सोच रहे हैं कि देखिए हमको डांट रहे थे हाँ, हनुमान सोच रहे हमको डांट रहे थे, और मैंने फिर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइंस किसे कहते हैं? मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्यों के अनुभवों, अवलोकनों और प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को, और प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कहेंगे? याद हो जाएगा? अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। कौन कौन सा फिजिक्स में चैप्टर पढ़ना, फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? टोटल 6 गो चैप्टर पढ़ना है। कौ गो पढ़ना है चैप्टर? टोटल 6 गो। टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है? 6 गो। टोटल कितना पढ़ना है? जैसे केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर देखे थे कि कई गो पढ़ना है, वैसे ही फिजिक्स में देखेंगे कौन कौन सा चैप्टर है। देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर हम लोगों का होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का चैप्टर जानना जरूरी रहता है कुछ भी पढ़ने से पहले, ठीक है? आप लोग हम टोटल चैप्टर गिनवा दिए थे शुरू दिन ही। आपको पता है 8 क्लास में चैप्टर पढ़ना है 162 गो, पढ़ाई हो रहा है अभी वो लोग का। 7 क्लास में चैप्टर पढ़ना है 158 गो। अभी जानवर नहीं करते होंगे आप लोग, हाथ ना पढ़ना है। वो हुआ का था ना, अब की बार शायद आप लोगों को नहीं करता। 7 क्लास का चैप्टर हम दिए, सिलेबस दे दिए वो लोगों को। एक लड़का जाके घर रोने लगा, खूब रोने लगा। उसके पापा फोन किए, बोले क्या कर दी है लड़कवा को, क्या बोल दी है, रो रहा है। बोले काहे रो रहा है? तो बोला कि सर जी हे तना दिले 158 गो चैप्टर पढ़ेगा, हमको इसे पढ़ो अरे हमें सुनिए इतना हंसी आया। बोला उसको चुप कराइए, ओकर का हेडक हो गया। पढ़ना उसको है, पढ़ाना तो हमको है, मूर्ख हमको हेडक लेना चाहिए। 158 को हम कैसे पढ़ाएंगे? वो जाके घरे रो रहा है, करे बहुत ना पढ़ेगा, हम कैसे पढ़म? 10 क्लास में जाई तो बेहोश हो जाई सुन के 200 से ऊपर पार करता है तो ये गड़बड़ है। तो इसीलिए बड़ा युग जमाना खराब है ना पढ़ाओ तो भी दिक्कत। बेचारा जो कबो नए आया था, बेचारा कबो पढ़ा नहीं है, कबो शुरू में एक ही हाली बता दिया तोरा 158 को चैप्टर पढ़े के बाद साल भर के अंदर, और रोने लगा। घर जाके खूब रो रहा है, क्या कर दिए हम, बोले गलती कर दी हम कि क्या कर दिए, दे करके चैप्टरवा सब। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर होगा प्रकाश का, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर? दूसरा प्रकाश का। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र।
मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वापस ले लेंगे सिलेबस पूरा, सिलेबस बंद कर दीजिए, हम लिखवा रहे हैं ना, काहे परेशान हो गए। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का। दूसरा चैप्टर प्रकाश का। तीसरा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा। चौथा चैप्टर है बच्चों विद्युत धारा। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, विद्युत धारा। कौन सा? पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। क्या चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। छठा चैप्टर क्या है? ऊर्जा के स्रोत। क्या है? याद हो जाएगा। फिजिक्स किससे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रकृति में के नियमों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा, प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा, उसे ही कहा जाता है फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और प्रकाश का चैप्टर कौन सा पढ़ना है हम लोग को फिजिक्स में? 6 गो। टोटल कौ चैप्टर पढ़ना है? टोटल कौ गो? कौन सा? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत। याद हो गया? 6 वो चैप्टर खाली है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के। समझ में आ जाएगा? कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई भारी चैप्टर नहीं। अरे हम लोग साइंस में 6 व 8 20 गो चैप्टर पढ़ते हैं टोटल। 20 गो में से वो 2 गो पढ़ाए हम। कुछ था ओकरा में, कुछ था, लेकिन जैसे वो हम लोग पढ़े ऐसा कि कुछ लगबे नहीं किया कि कुछ है ओकरा में, नहीं। यही ना चैप्टर है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे होता है, प्रकाश का परावर्तन का यूज क्या है, प्रकाश का परावर्तन है क्या। जैसे ऐनाकबा में हम लोग अपन मुंहवा देख लेते हैं। ऐनाकबा में हम लोग रोज सुबह उठ के कितना ये कम करता होगा, सुबह उठ के ये करता होगा, फिर खिसियाता होगा हम किसका मुंह देख के जागल है नहीं, हमारा दिन बिगड़ गई। हो सकता है अपने मुंह देखा होगा। भयानक जैसा होगा वैसा दिखा होगा। अरे वाल आदमी दिन भर में अगर देखो बताते हैं तो ऐनक अगर कहीं दिख गया आदमी को तो सबसे पहला आदमी काम क्या करेगा? मुंह दिखेगा ओकरा में। अभी पानी पीने जाता है ना, तो जो लगा हुआ है दरवाजे बाबू में मुंह दिखता है, तो झांकेगा जरूर एक बे। हो कैसा लगा था नहीं। वो जब नहीं लगा था ना, तो हमारे वो ऑफिस में क्या खिड़की है ना, वो में दिखता था, वो में सब झांकता था। कहीं से भी दिखे तो वो दिख जाता है। तो वहां पर ये आदमी कहीं भी ऐनक में हूं में ऐनक रहेगा तो मुंह दिखेगा आदमी। हाँ ठीक है। ऐनक में जो हम लोग मुंह देखते हैं वो होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? अब देखे होंगे कोई चश्मा पहनता है, अब जो ऐनकवा में हम लोग मुंहवा देखते हैं ओकरा में आर पार नहीं करता है प्रकाश, जाकर के यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब चश्मा का शीशा रहता है ओकरा में आर पार करता है, तभी तो। अब सोचो किसी के चश्मा में ऐनक लगा के दे दिया जाए
तो उसको आगे दिखाई देगा। प्रकाश जिसमें पार नहीं करता है तो परावर्तित हो जाता है, और जिसमें पार कर जाता है उसमें प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जो हम लोग मुंहवा देखते हैं दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंग्लिश में कहलाता है मिरर। क्या कहलाता है? जो हम लोग ये देखते हैं चश्मा, जो भी देखिएगा आप, चाहे दूरबीन देखिएगा, चाहे कुछ भी देखिएगा, अगर जैसे ये जो कैमरा है तो इसमें क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। दोनों में फर्क क्या है? एगो में प्रकाश नहीं पार करता है, एगो में प्रकाश पार कर जाता है। तो पार करने वाला अपवर्तन कहलाता है, नहीं पार करने वाला। हेकरा में पढ़ेंगे अपने आंख के बारे में, क्योंकि आंख में भी एगो लेंस लगा हुआ है। फिर बहुत सारा घटना के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुबह सुबह में जैसे बोले ना कि सूर्य भगवान लाल दिखते हैं, दोपहर में दोपहर हो जाते हैं। ऊपर से देखिएगा ना, ऊपर से नीचे अगर पृथ्वी को देखिए तो नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला। तो बहुत सारा घटना है जिसको पढ़ेंगे हम लोग। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार इसमें देखेंगे। जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में उलतर उतर लगा रहता है, और वही जाकर अपना मुहवा देखिएगा तो कोनो कोनो का मुहवा करिया दिखाई देने लगता है असली में गोर, वो करिया दिखाई नहीं देने। अगर अलग रंग के प्रकाश में अलग रंग को देखा जाएगा तो उसका रंग बदल जाएगा। समझ में रहा है? अगर पूरा आदमी उजला है उस पर लाइट में देखा जाएगा, रेड लाइट में, तो रेड दिखेगा। लेकिन रेड लाइट जला दीजिए, आदमिया मान लीजिए पीला है तो काला दिखने लगेगा। आदमी पीला होगा तो काला दिखने लगेगा, यानी कि अलग लाइट में अलग चीज दिखने लगता है। तो ये हुआ हमारा रंग बिरंगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा, करंट के बारे में। किसके बारे में? कि विद्युत धारा आता कैसे है, जाता कैसे है, इसको ले जा रहा कौन है, कौन बहुत अच्छा चालक है, कौन बहुत बढ़िया चालक नहीं है, किसे झटका लगेगा, किससे मरेंगे आदमी, कैसे क्या होता है, इससे बचा कैसे जाइए, इसके बारे में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें क्या किया गया ना कि जब वायर का जब अध्ययन होने लगा तो कुछ कुछ चुंबकीय प्रभाव होता है। जैसे ये जो चलने लगता है पंखा, आपको पता है ना, जब तक इसको लाइन नहीं दीजिएगा तो चलेगा नहीं, और चलेगा तो इसको नहीं, तो आपको चलाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? बल। तो लेकिन जब करंट देते हैं तो उसमें कौन बल लगाने लगता है? तो इसमें बल लगाता है चुंबक जैसा होता है। जैसा हम अभी बोल रहे हैं, ये इससे ये खींच रहा है, वहां पे कोई तो है जो खींच रहा है, कोई तो है जो खींच रहा है। तो ये सब हो रहा है। अब देखो, जैसे इसका बैटरिया खत्म होता है, ये खींचना क्या कर देता है? बंद कर देता है। यानी कि इसको चलने के लिए लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मोबाइल वगैरह का, मोबाइल जब तक चलता रहता है जब तक उसको बैटरी चार्ज हो, यानी कि कुछ तो तरंग उत्पन्न कर रहा है। तो ये सब जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है विद्युत धारा के कारण, इसी को पढ़ेंगे हम लोग कि मोटर कैसे बनाया गया, हीटर कैसे बनाया गया, बल्ब जलता काहे है, ये सब के कारण। फिर पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा कहां कहां से आता है हम लोग के पास, इसी को कहा जाता है ऊर्जा का। समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। फिजिक्स किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रकृति के नियमों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उसे क्या कहेंगे? फिजिक्स। यानी कि भौतिक विज्ञान में कौन चैप्टर है टोटल? कौगो? कौन कौन? फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का एक्सरसाइज 1। प्रकाश का देख रहे हैं ना, लाइट इसे बारे हैं। अब कभी कभी शीशा वैसा देखे होंगे लेके घामा में, ऐसे करने पर पूरा प्रकाश वहां अंदर जाने लगता है, देखें कभी? प्रकाश का परावर्तन किसको कहा जाता है? देखो यहां से देखे होंगे कभी कभी सूर्य, चाहे गाड़ी उड़ी का लाइट उठ चमकने लगता है। रात में अगर बाइक को चलाइएगा ना, तो जब पीछे से मारता है ना शीशा वगैरह, वो फोकस वगैरह, ताकि मुंह पे लगने लगता है, तो उस समय लाइट शीशा से घुमा देना चाहिए रात में जल्दी थोड़ा सा, कि मुंह पे कम से कम ना पड़े। तो ये दिक्कत कर देता है। फिर तो ये क्यों होता है ऐसा, कि जैसे ही हम लोग ऐसे चमकाएंगे शीशा तो इधर उधर जाने लगेगा, यानी कि यहां से टकरा करके प्रकाश से निकल रहा है। जैसे ये प्रकाश आया ऐसे निकला ना, तो ऐसे जा रहा है। तो इसी को किस तरह से होता है, क्या होता है, हम इस कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? इसको प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश में परावर्तन में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए, घर में लाइट हो तो हर वस्तु दिखने लगती है, और लाइट ना हो तो दिखता
लाइट दिखता है कि नहीं दिखता है? लाइट जो है, प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रकाश नहीं दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं। लाइट दिखता नहीं है, अगर दिखता तो हमारे पर नहीं देख पाते। जैसे अगर कपड़ा इसे देख दिया जाए, एक पर्दा लगा दिया जाए, तो पर्दा दिखता है, इसीलिए पर्दे के पीछे फिर कुछ नहीं दिखेगा। दीवाल दिख रहा है, तो दीवाल के पीछे क्या है नहीं दिख रहा है। अगर लाइट भी दिखने लगे तो लाइट के पीछे क्या है ये दिखेगा नहीं। तो लाइट नहीं दिखता है, लाइट बस देखने की अनुभूति उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अनुभूति। बस अब जैसे आप रात में सोते होंगे, अगर लाइट वगैरह बंद करके सोइएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे ही कुछ होता है ना, हम लोग लाइट ऑन करते हैं तो सब कुछ फिर से चालू हो जाता है दिखना ना। तो प्रकाश क्या है? अच्छा हाँ, एक राजा था, वो बोला 4 लोगों से कि जो मेरे सवाल का जवाब सही सही देगा उसको इनाम दिया जाएगा 100 गो सोना का सिक्का। तो सवाल क्या था कि इस कमरे में सबसे ज्यादा फैलने वाला चीज लाके अगर कोई डाल देगा, जो ज्यादा से ज्यादा जगह छेक ले, तो उसको दिया जाएगा। एक लाया चावल पूरा छीट दिया, एक लाया रुआ पूरा छीट दिया, एक मोमबत्ती लाके जला दिया अंधेरा करके, तो सबसे ज्यादा प्रकाश किसका फैला होगा? चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो गया। सबसे ज्यादा जो छेकने वाला है प्रकाश है ना, है प्रकाश ऐसा है जो कहीं भी चला जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं देखता है। पानी से भी भरिएगा तो पानी पूरा तरह से नहीं भरेगा। तो प्रकाश क्या है? हाँ, अब एक और बात होता है कि क्या किसी को प्रकाश हानि पहुंचाता है क्या? जैसे कि ऐसे अचानक लाइट बारा गया और वो अचानक हवा दे दिया जाए तेजी से तो उधिया जाएगा आदमी, आंधी उंधी में उड़ जाता है। अचानक पानी बहने लगे तो आदमी बह सकता है। लेकिन ऐसा हुआ कि ढेर सारा टॉर्च जलाया, आदमी होने उधिया गया? ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। यानी कि प्रकाश एक भौतिक कारक है, बस प्रकाश एक भौतिक कारक है। इसमें वजन तनको नहीं होता है। प्रकाश में वजन 1% भी नहीं होता, द्रव्यमान हुई भी नहीं करता इसमें। अगर द्रव्यमान रहता ना तो लाइट बारा जाता तो कुछ झटका जरूर लगता, हल्का सा झटका जरूर लगता। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है। यूज किस में होता है इसका? देखने में। यूज कहां होता है इसका? कहां होता है? तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिससे हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिससे हमें देखने की अनुभूति उत्पन्न होती है। वह कारक जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। वह कारक जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखा जाता है उसे प्रकाश कहते हैं। वह भौतिक कारक जिसके सहायता से किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश समझ में आ जाएगा क्या है? वो एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते। एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता है? प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते। वह कारक जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु या पदार्थ को देखा जाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वह कारक जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखा जाए, किसी पदार्थ को देखा जाए उसे क्या कहते हैं? समझ में आ जाएगा? अब कुछ पॉइंट है, अब कुछ पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बोलो। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब पानी को बहने के लिए माध्यम चाहिए, वो अपना रास्ता बनाता जाता है, रास्ता चाहिए ना उसको। लेकिन प्रकाश के लिए कोई रास्ता, वो कहीं से भी जा सकता है।
तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता, बोलो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है, एक वर्ष में जितना प्रकाश दूरी करता है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। अब होता है एक प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऐसे दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन लंबे लंबे दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष को। किसको? एक अब आता है, देखो, दूरी का बड़ा मात्रक में आता है प्रकाश वर्ष, लेकिन अगर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आता है तो वो होता है पारसेक। क्या होता है? चलो बताओ, प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में? 3 गुना 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर। प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ता है? प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ता है? पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3 गुना 10 के 9 गुना 9.46 गुना 10 के पावर, या 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1000, सॉरी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो सबसे बड़ा तो यही ना होगा जी। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बताओ क्या होगा? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 9.46 गुना 10 के पावर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक याद हो जाएगा? बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अब एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3 गुना 10 के पावर 3.26 एक प्रकाश वर्ष में दूरी कितना होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, या अब देखिए एक और पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? गिनो। 10 के पावर 5 है ना? ही 10 के पावर 5 किलोमीटर हो जाएगा ना? अरे 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर ना हो जाएगा? किलोमीटर में चेंज करोगे तो, क्योंकि 3 घट जाएगा ना किलोमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, यानी कि 10 के पावर 3 मीटर। तो अगर यहां से 3 हटा दोगे तो 1 किलोमीटर में चेंज होगा। इसको थोड़ा चेंज करो आप इकाई दहाई में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 को 0 हो गया ना? यानी कि प्रकाश का निर्वात में चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति, अगर इसको बोलना रहेगा तो क्या बोलिएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा मत बदलिएगा, 1 सेकंड में 3 लाख जाता है। ये 1 सेकंड में 3 लाख जाता है। 1 सेकंड में कितना जाता है? याद हो जाएगा जो पॉइंट बताए हमें, बोलिए। आए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। नेक्स्ट आता है प्रकाशीय स्रोत या माध्यम। प्रकाशीय स्रोत या माध्यम। प्रकाशीय स्रोत कहीं ना कहीं से तो आता है ना। जैसे अभी हम लोग के पास ये प्रकाश कहां से आ रहा है? लाइट से। बल्ब है, कैसे? बल्ब से। नहीं तो आप लालटेन जला सकते हैं,
मोमबत्ती जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, नहीं तो सूर्य से आता है प्रकाश, आता है, तारा से आता है, जुगनू होती है, जुगनू देखें जलते हुए, जुगनू, जुगनू से आ सकता है। और बताइए, आग जला करके, चलिए ठीक है। प्रकाशीय स्रोत या माध्यम, जिस माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाशीय। कहीं ना से कहीं से तो प्रकाश लेना है ना, हो सकता है टॉर्च जलाएंगे तो आ जाएगा ना, टॉर्च, टॉर्च जला दीजिए। या तो हमें प्रकाश मिलेगा बल्ब से, नहीं तो लालटेन से, मोमबत्ती से, दिया से, टॉर्च से, नहीं तो सूर्य से, तारा से, और प्रकाश आता है नहीं सबसे। तो जिन स्रोतों से प्रकाश मिलता है उसे ही कहा जाता है प्रकाशीय स्रोत या माध्यम। क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत या, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत या माध्यम कहते। बोलो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत या माध्यम कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत या माध्यम कहते हैं। समझ में आ जाएगा? प्रकाशीय स्रोत या माध्यम क्या है? जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकलेगा वही क्या कहलाएगा? प्रकाशीय स्रोत या माध्यम। क्या कहलाएगा? प्रकाशीय स्रोत या, प्रकाशीय स्रोत या। देख लीजिए बहुत सारा सोर्स यहाँ पे है, जैसे थिंक दैट सन, फायर, स्टार, फ्लैश लाइट, लाइट बल्ब, कैंडल, है ना। तो ये सब क्या है? प्रकाश से ना निकलता है सबसे। अब आता है कि प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। अभी तुरंत हम कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे थे हम खुद से भी। इसमें हई जितना है, ई जितना है, एकरा के बनाया है? आदमी, अरे आदमी वैज्ञानिक आदमी है ना, है आदमी। हेकरा के बनाया होगा? प्रकृति। अब भगवान, प्रकृति में भगवान अल्लाह गॉड को कहा जाता है ना, और वही ना है अल्लाह ईश्वर एक समान सबको सन्मत दे भगवान। या तो आदमी बनाया होगा, नहीं तो कौन बनाया होगा उसको? ये सूर्य को तो आदमी बना नहीं सकता है। कहीं गलती से सूर्य बना लिया तो सभी कुल सिस्टम बंद हो जाएगा, दिनों रातियों में सूर्य जला लेगा। नहीं जी, लेकिन भगवान बड़ी समझदार थे उस समय। वो बोले कि रात बना देते हैं, दिन बना देते हैं, दिन भर काम करेगा ये सब रात को। लेकिन कोनो पागल आया एडिसन नाम का, बोला कि ना हम रातों में ना काम सुने देंगे सबको, तो बल्ब का फार्मूला दे दिया आके, लो रातों में काम करो। अब देखो, पहले अगर सोचो, आज से अगर 200-400 साल पहले चला जाए तो शादी विवाह जो होता होगा वो ज्यादातर कहां होता होगा? कब होता होगा? दिन में। आज देखो 10 बजे रात को तो निकलता है, गलती से कभी जनरेटर खराब हो जाए अरे नहीं होगा कुछ, कौन ना कौन से बना देगा, उसी समय दुकान खुलवा के ला देगा आदमी तो यूज होने लगा ना उसका। हाँ, जो आदमी बनाया उसे कहा जाता है मानव निर्मित। क्या कहा जाएगा? जो भगवान बनाए, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया, उसको कहा जाएगा प्राकृतिक। तो बताओ, प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का हुआ? प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का हुआ? प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का हुआ? एक हुआ मानव निर्मित, कौन सा हुआ? एक कौन हुआ रे लइकवा सब? समझ में आ जाएगा? प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का होता है? एक मानव निर्मित और दूसरा होता है, एक मानव निर्मित और दूसरा होता है, एक मानव निर्मित दूसरा होता है, एक मानव निर्मित दूसरा होता है। जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के? कौन कौन? मानव निर्मित और
प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन को, प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। समझ में आ जाएगा? प्रकृति द्वारा, बोलो, प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत को प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। समझ में आ जाएगा प्राकृतिक स्रोत क्या है? अरे मानव निर्मित स्रोत होता है, प्राकृतिक होता है। मानव निर्मित क्या आ जाएगा? जो आएगा मानव बनाया होगा, जो प्रकृति में क्या आ जाएगा? जो प्रकृति बनाया होगा। जैसे देख लो, लावा फूटता है तो प्रकाश हो जाता है, तो लावा फूटना, लावा, अब ये मक्या का लावा नहीं, ज्वालामुखी। आप लोग नहीं पढ़े हैं क्या 8 क्लास में? साइंस पढ़ाए थे बड़ा बढ़िया से हम। पढ़ोगे तब ना, नहीं पढ़े होगे तो अपने छोटे छोटे भाई चाहे अलग बगल के सबको भेज दो पढ़ने के लिए। पढ़ा रहे हैं अब की बार, ठीक है? अब ना पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा? हाँ चलो छोड़ दो अब। प्राकृतिक स्रोत, हाँ टाइम बता देते हैं। टाइम सुबह में 6:30 से 8, 6:30 से 8, ठीक है? 8 क्लास और 9 क्लास का यही टाइम है ना। 7 क्लास का टाइम और 6 क्लास का टाइम एक है, 4 से 5:30। अभी पूछना जो पढ़ रहा है 6 क्लास में कितना बढ़िया से पढ़ रहा है, कोई है तो पूछना उससे। कॉले बताए हैं अभी। अभी हम लोग को नहीं लगता तुम लोगों में से सबको प्लेनेट का नाम याद होगा? सबको याद है? खड़े हो जाओ तो जी। हाँ, कहां से? देखो, लावा फूटता है ना, ज्वालामुखी फूटता है, उसमें से क्या होता है ना, पृथ्वी फट करके आग निकलने लगता है। सनसेट जानते होंगे, सूर्य। इसके बाद में ये मिटियोर्स है कुछ, इसके बाद में स्टार, तारा। तारा जब होता है तो भी होने लगता है प्रकाश। इसके बाद में सनलाइट, फायर, ये फायर फ्लाइज, यही है जुगनू, जुगनू है यही। इसके बाद में सनराइज, सनसेट, सनलाइट, ये सबसे भी प्रकाश निकलता है। तो ये सब कौन सा स्रोत है? प्रकृति। अब लिखे चंद्रमा नहीं लिखे, नहीं, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं लेता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकने लगता है। सूर्य के प्रकाश से क्या करने लगता है वो? चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा एक उपग्रह है, उपग्रह उदासीन उपग्रह है, उसके पास लाइट वाइट है। अरे कभी कभी देखे होंगे टॉर्चवा और बढ़ने पर कपड़वा चमकने लगता है, तो कपड़ा के पास क्या प्रकाश है? नहीं। अब देखे होंगे जाएंगे खरीदने के लिए तो जो मॉल होता है उसमें खूब लाइट लगे रहता है, सब क्या है? अब अंदरवा बड़ा नीक लगता है देखने में, जैसे ही बहरिया निकलता है तो उदास लगने लगता है। वो इतना टॉर्च जला के दिखा रहा है ना, कुछ चमकने लगेगा, लगेगा कि अब तो पहने तो बस इसको चमकने लगेंगे, बाहर ही आए तो वो सही दिख रहे हैं जैसे पहले दिखते थे। तो ये होता है। प्रकृति द्वारा निर्मित स्रोत को क्या कहेंगे? अब आएंगे मानव निर्मित। मानव द्वारा निर्मित स्रोत को क्या कहा जाएगा? अपने से बोलो ना, मानव निर्मित में क्या जाएगा? ललटेन, लैंप, दिया, बल्ब, टॉर्च, ये सब हो जाएगा ना। हाँ, मोमबत्ती हो जाएगा ना। मानव निर्मित द्वारा स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहा जाता है, जैसे लालटेन, दिया, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? हम लोग अगर शुरू से देखें तो अभी तो क्या पढ़े हम लोग? पढ़े प्रकाश, नहीं, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़े? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? फिर पढ़े हम लोग प्रकाश चैप्टर, टोटल कौन चैप्टर पढ़ना था? 6 चैप्टर में पहले चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। फिर हम लोग इसमें पढ़े प्रकाश, क्या पढ़े? फिर पढ़े कि प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में? 3 प्रकाश का चाल 3 × 10 के पावर 8, नहीं तो 3 × 10 के पावर, ये किलोमीटर। और ये इसके बाद पढ़े कि प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको गमन के लिए माध्यम कर सकता। फिर पढ़े कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर ना, नहीं तो 10 के पावर 12। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश समझ में जाएगा? कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग पढ़े प्रकाशीय स्रोत।
तो प्रकाश जहां से निकलता है उसी को क्या कहा जाता है? प्रकाशीय। प्रकाश जहां से निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशीय। इसके बाद बड़े प्रकाशीय स्रोत के प्रकार कौ प्रकार का होता है? कौन कौन? प्राकृतिक और अब एगो प्रश्न है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इस कथन की पुष्टि करें। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इस कथन की पुष्टि करना है कि प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा है नहीं? देखिए कैसे, जैसे हम विद्युत, हम इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। विद्युत बल्ब, सबसे पहले एग्जांपल क्या लिए हम? विद्युत बल्ब। अब कथन का पुष्टि करने के लिए आपको एग्जांपल ही लेना पड़ेगा ना। विद्युत बल्ब जलता है कब तक? जब तक एनर्जी जाता है। एनर्जी का मतलब लाइट जा रहा है इसमें। एनर्जी का मतलब क्या जा रहा है? लाइट। अब ये लाइट जो है करंट के रूप में कहां से आ रहा है? आपको पता है इंद्रपुरी से जैसे बनता है बिजली, वहां पे तो पानी से बिजली बनता है। किससे बनता है? अब ध्यान से समझना, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे द्रव्यमान का संरक्षण, चाहे ऊर्जा को न खत्म किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जाता है, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम थक रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों में एक नया ज्ञान का संचार हो रहा है, तो आप लोगों में थोड़ा सा क्या आ रहा है? ऊर्जा आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। पानी वहां पे क्या किया जाता है? डैम बना बना करके पानी को रोका जाता है। तो डैम के पानी में स्थितिज ऊर्जा जाता है। कौन सा ऊर्जा? स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे पंखा में कौन सा ऊर्जा है? क्योंकि गिरेगा तो सिर फूटेगा, नीचे गिरेगा नहीं, टेंशन मतलब, गिरेगा तो नीचे सिर फूटेगा ना। अगर यहां से छोड़ेंगे, अगर गोल घर पर कोई बालक बैठा हुआ है तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। ये जो भी चीज टंगी हुई है ये सब में कौन सा ऊर्जा है? क्योंकि अगर ये गिरेगा तो नीचे आएगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा है जो सेव है। जैसे हथौड़ा इसे उठा लिए तो इसमें कौन सा ऊर्जा हो गया? स्थितिज ऊर्जा। अब ये पानी में रहता है स्थितिज ऊर्जा। क्या सा ऊर्जा? ये पानी को गिराया जाता है नीचे, तो जब गिराया जाता है तो कौन सा ऊर्जा में बदल गया? ये गिराया जाएगा तो कौन सा ऊर्जा में बदल जाएगा? अब ये पानी नीचे गिरा, गतिज ऊर्जा में बदल गया, और स्थितिज ऊर्जा से किस में बदल गया? अब हम तुरंत बताए कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। नीचवा रहता है टरबाइन, ऐसा नहीं रहता है। इसी पे गिरता है तो क्या करने लगता है? कभी देखे होंगे नहाते वक्त जगवा पे जब पनिया गिरता है तो जगवा घूमने लगता है, तो ऐसे ही बस यही होता है। तो ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है। तो घूमने लगता है तो गतिज ऊर्जा बदल गया यांत्रिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदल गया है? बदल रहा है ना। स्थितिज से चला था, गतिज में आया, गतिज से किस में बदल गया? कोई भी चीज जब घूमने लगता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा बदल गया। किसमें बदल गया? यांत्रिक। अब इसी बोलेगा अब तो खत्म ही ना हो गया ना। हेनिया लगा है जनरेटर वाला वो मशीन, उस जनरेटर का मशीनवा लगा करंट। देखे होंगे जनरेटर जब चालू किया जाता है तो चालू करने के बाद वो करंट देने लगता है। ठीक यही हाल इसमें भी होता है। ये चलने लगा तो क्या देने लगा? करंट। तो अब ये यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गया? विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल गया? अब हम उस करंट को तार ओर से खींच के लाए अपने घरे, बिजली वाला पहुंचाया, उसी का पैसा लेता है वो सब। अब ये पहुंचाया यहाँ पर, हम उसको तार में जोड़कर, अब बताओ ये विद्युत ऊर्जा विद्युत बल्ब से निकल करके किस में बदल गया? प्रकाश में। तो अब बताओ कि ये प्रकाश ऊर्जा ही ना है, चेंज होते होते आया है। तो एक कथन का पुष्टि हो गया कि जब हम विद्युत बल्ब को जलाते हैं तब विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा। बोले अब तो खत्म ही ना हो गया। नहीं, अभी कैसे खत्म हो गया? ये लाइट जला के हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तब पढ़ रहे हैं तो फिर हम लोगों में ऊर्जा क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ऊर्जा क्रिएट हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ बना देंगे कि नहीं बना देंगे? तो हो गया ट्रांसफर। ऐसे ही ये ऊर्जा चलता रहता, सब कुछ बंद कर दिया जाए, रात में लाइट बंद कर दिया जाए, जब प्रकाश हो जाए कम हो तो नहीं होता है कुछ हो, सब कुछ अंधेरा जब हो जाए तो फिर तो काम तो नहीं। अरे लाइट चल रहा है, देखेंगे क्लास बंद हो जाता है लाइट ना आने से, तो क्लास बंद होता है, कम हो तो नहीं होता है कुछ हो। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, क्योंकि विद्युत बल्ब को हम लोग जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। दूसरा जलाएंगे हम लोग लालटेन, चाहे लैंप, चाहे दिया। आप लोग दिवाली में घी का दिया जलाए होंगे, घी का दिया जलाते हैं ना। अब बताइए घी का दिया चलो जला लेते हैं, छोड़ो लैंप को, घी का दिया जला लेते हैं। इसे जलाता कोई नहीं है, कम से कम कह लेते हैं
घी कहां से इतना महंगा आएगा, मोमबत्ती जला देता है। अब तो मोमबत्ती भी नहीं, अब तो डायरेक्ट वो लाइट लगता है, लतर। घी का दिया जब जलाया जाता है तो देखे होंगे कि उसमें एक बत्ती लगाया जाता है, रुआ का, चाहे कपड़ा का, कॉटन के कपड़ा का। ये रुआ में जब ऐसे डाला जाता है तब घिउआ पिघलने लगता है, घिउआ पिघल करके ऊर्जा जाता है ऊपर। तो अब जो घी का रासायनिक ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा में होता है ना। बिना घी पिघले हुए होगा नहीं। किरासन जब जलाते हैं, किरासन का दिया होता है ज्यादातर, तो किरासन जलाते हैं तो किरासन में क्या होता है, बत्ती होता है। किरसनवा बत्तिया में क्या होता है, चढ़ता है, जलता है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है किरासन में। और ऊर्जा किसमें बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। किससे बदल गया। तीसरा ऊर्जा का एक रूप ले लेते हैं हम, जीता जगता रूप, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश से ना मिलता है इसमें। सोलर प्लेट देखे होंगे, सोलर प्लेट क्या करता है, बैटरी को चार्ज कर देता है, और नहीं तो करंट देने लगता है। वो करंट देने लगता है। अगर सोलर प्लेट किसी घरे होगा तो देखे होंगे, उसमें क्या रहता है कि उन लोग के घामा में लेके छत पर रख दिया जाता है। उसको स्कूल में लग गया, देखे हैं, स्कूल में लग गया तो क्या होता है, उसको घामा में रख दिया जाता है। घामा में रखने पर क्या होता है, उसमें तार निकला होता है दूगो, वो तारवा से निकल के बैटरिया में जोड़ देता है। अब बताओ ये जो सोलर प्लेट है वो किसके ऊर्जा को लेगा, किसके लेगा, सूर्य के प्रकाश से कौन लेगा। अब वो प्रकाश को किस में बदल लिया, बैटरी में। ऊर्जा है तभी ना बदला, बिना ऊर्जा के बदलता नहीं वो। तीसरा चीज और देख सकते हैं, ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अरे पढ़े हैं आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में कि पौधे वायुमंडल से CO2 और जमीन से क्या उठाते हैं, जल, और इनमें रहता है क्लोरोफिल, और सूर्य का ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। अब बताओ कि हाँ ये सूर्य के प्रकाश से मेरा संभव होता है, तो ये भी ऊर्जा मिला तभी ना। रात में क्या नहीं खाना बना लेता है लोग, नहीं बना पाएगा क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। दूसरा चीज और ऊर्जा का रूप बता देते हैं, आपको पता है सोलर कुकर आता है, सोलर कुकर। अच्छा, सूर्य के प्रकाश से जलता है कि नहीं जलता है शरीर गर्मी के दिन में। अभी देखो घाम उग रहा है ना आजकल, जाके 1 घंटा बैठ के देखो घामा में क्या हाल हो रहा है, शरीर जलने लगेगा। शरीर जलने तो प्रकाश है, प्रकाश में ऊर्जा है तभी तो जल रहा है। तब प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है कि नहीं है, प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है, क्योंकि जितने भी प्रकाशीय स्रोत हैं वो किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे विद्युत परिपथ में जुड़ा हुआ बल्ब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होते ही क्या करने लगता है, जलने लगता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता। लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित ऊर्जा, तेल में संचित ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दी जाती। फोटो खींचते हैं हम लोग, फोटोग्राफिक प्लेट, अचानक फोटो खींचते हैं, कोई तो रंग नहीं रहता है अंदर बा, फोटो खींचते हैं ना, कोई तो रंग नहीं रहता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कोई रंग का है, इसमें कोई तो ऊर्जा है जो लेकर के उसको बदल दे रहा है, उसमें कोई तो अंदर ऊर्जा लगा है, तब प्रकाशन ऊर्जा खींच रहा है। अब प्रकाश ऊर्जा खींच करके कुछ बना दे रहा है वहां पे। तो फोटोग्राफिक प्लेट में फोटो खींचते समय प्रकाश किरण फोटोग्राफिक प्लेट पर जब पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। किस ऊर्जा में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। बोलो, प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि जितने भी प्रकाशीय स्रोत हैं वह किसी अन्य ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत परिपथ में जुड़ा हुआ बल्ब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होते ही, सब लोग नहीं बोल रहा है, तो जलने लगता है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है। लालटेन, लैंप आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर फोटो खींचते समय प्रकाश किरण जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा
रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है? अरे बोलो। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कि सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था, कि प्रकाश का वेग कितना होगा। दूसरा चीज, किस माध्यम में प्रकाश सबसे तेज चलता है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश हमेशा किस रूप में गमन करता है। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है। अब प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। इसमें से कितने प्रश्न का उत्तर याद है? चलिए, सर्वप्रथम सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना किसने किया था। सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना किया था रोमर ने। किसने? किस माध्यम में प्रकाश सबसे तेज चलता है? निर्वात में। द्रव में कम हो जाता है। सबसे तेज चलता है निर्वात। सबसे तेज कहां चलता है? अब बोलिए क्या ये का है निर्वात? निर्वात कौन जानवर के नाम है? निर्वात क्या है? निर्वात कौन जानवर? अरे निर्वात का मतलब होता है कुछ नहीं जहां हवा भी ना हो। जहां बोले कि हवा भी ना हो तो कौन जाके जांच किया था कि हवा कैसे प्रकाश चलेगा? अगर हवा ना रहेगा तो आदमी रहेंगे उजा? नहीं रहेंगे। अरे हवा बिना ऑक्सीजन का आदमी चलेगा जी? हैं? और नहीं विश्वास है तो 1 मिनट अपना सांस रोक के देखो ना, बेहोश होने की गारंटी हम नहीं लेंगे। फिर आपको पता है अपने से अपना आदमी सांस रोक कर नहीं मर सकता है। फांसी इसीलिए लगाता है सब। तो अब फांसी लगाने पता क्या करता है? फिर वो रस्सियाँ खोलता है, को सब खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, अब खुल जाओ, दबाइल बा हाथ है तो नहीं बा, हाथ देख दिया जाता है, बांध दिया जाता है ऐसे ऐसे। वो करेगा कुछ ही, इसमें नसिया दबा दिया जाता है, मर जाता है। जैसे गला दबाने पर होता क्या है ना, अपने से अपने कभी मर नहीं सकता है आदमी। अपने से कोई कहता ना हम अपन गला ऐसे खींच के ऐसे मर जाएंगे, अरे नहीं मरेगा, नौटंकी कर रहा है। हम कह देना कितना हाथ काटता है कि हम हाथ काट के मर जाएंगे। वो हाथ काट के कोई मर ही नहीं सकता है। हाथ काटता भी तो कुछ ही कटता है, ऊपर के नसिया चामो नहीं नसिया काट देता है। आपके पता है 2 नस होता है शरीर में, एगो सीरा होता है, एगो धमनी होता है। अगर काटना है तो हथना अंदर जाओगे ना जब, तो धमनी कटेगा, तब काटो मरना है तो। नहीं तो हई ऊपरा वाला हई क्या करेगा ना, हई नसिया काट लेगा हथनी। क्या है एकरा में? ये केसी का जैसा है। 50 ग्राम खून निकल के बंद हो जाएगा वो अपने से। हिपैरिन रहता है, जमा देगा खून में। तो काटना है तो अंदर कब खांसी कटाते हुए देखा है? देखे होंगे, शुरू में काटता है तनी खून निकलता है, और जब अंदरवा काटता है ना एगो महाधमनी होता है, वो है एकदम पूरा स्पीड से खून निकलता है, पूरा स्पीड से। अगर देखा होगा कोई तो वो असली कटता है, जो नसवा है ना वही। वो आदमी का भी वैसे नहीं काटना पड़ेगा तब जाकर मरेगा, नहीं तो वो मरेगा नहीं। अगर कोई नौटंकी करता है हम हाथ काट लेंगे, काट मारेगा, नहीं तो लाओ हम काटते हैं, मरना है तो हाथ ना धसा दो के हेली। फिर वो हाथ लेके भागेंगे। प्रकाश किस रूप में गमन करता है? सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करता है? किस रूप में गमन करता है? सीधी रेखा। प्रकाश कबो इसे टेढ़ टेढ़ नहीं चलता है। प्रकाश चलता है तो क्या हुआ जी? ट्राई करिए था क्या कबो? पॉइंट है, पॉइंट है। जिसका हाथ है कट जाए ऊपर का होगा। अब बात सही बोला है। देख बबुआ, हाथ कट जाए। अच्छा एक बात बताओ, घर टंकी लगा है तुम्हारा? है ऊपर से पानी आता है ना, अगर हेजा फूट जाए तो क्या किया जाता है? हेगा के काट के हेजा ब्लॉक कर दिया जाता है, तो क्या पानी बर्बाद होगा? होगा? बस हो तो गया काम। यही तो हम बता रहे हैं, कट जाता है तो सब नसिया उजल ब्लॉक हो जाता है, खूनमा आता है और वहीं पर रुक के बस वापस चला जाता है। ऐसा समझ में? अगर खुला छोड़ दोगे तब प्रॉब्लम है।
अब बोलोगे तनकी से कटने के बाद में फिर सट जाता है ना, जब तो फिर से समझना अपने में चालू हो जाता है। आया समझ में? साफा कटेगा तो बचेगा। हाँ बोलोगे गर्दन तब तो कटने पर आदमी जी जाता, जब हाथवा कटने पर जी जा रहा है तो गर्दनियों कटने पर तो जी जाना चाहिए उसको। नहीं, अब नहीं जी पाएगा। काहे नहीं जी पाएगा? क्योंकि गर्दनिया के बाद में सिस्टम जो नहीं हट गया। मेन सिस्टम ये है, अगर हेजा तक किसी का काट दोगे यहाँ पैरवा तक तो खत्म हो जाएगा, ये काट दोगे तो खत्म हो जाएगा। ये लीवर रहना चाहिए, खाली उसका पेट रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। सिर कटेगा तो ये पूरा कंट्रोल करने वाला माइंड होता है, तब फिर नहीं जी पाएगा आदमी, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल करने वाला कौन है? गाड़ी का ये वो चक्का टूट जाए तो 3 चक्का पे चला सकते हैं, लेकिन हैंडलिया का चक्का टूट जाए अगर, तब उसको चलाना पॉसिबल। 3 गो चक्का में से 4 गो चक्का में से 2 गो टूट जाए, 1 गो टूट जाए, तनी मनी डगरा सकते हैं, चल तो लेगा तनी मनी वो। लेकिन सोचो हैंडलिया में जो घुमाते हैं वो चक्का टूट जाए, हैंडलिया में जो घुमाते हैं वो हैंडल में टूट जाए, अब उसको कोई। वैसा ही है सिर हम लोगों का, बुझा गया ना हाथ? चलो छोड़ो, फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते बायोलॉजी में जा रहा है मूर्खों। प्रकाश का वेग का गणना किसने किया? आए, प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? प्रकाश हमेशा किस रूप में गमन करता है? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिखाया था कि प्रकाश का विवर्तन होता है? विवर्तन क्या कहलाता है? अगर प्रकाश को आप चलाओगे, अगर छोटा सा कण पड़ जाए तो थोड़ा सा मुड़ने की प्रवृत्ति होती है इसमें। प्रकाश हल्का सा जैसे क्या कर जाएगा? मुड़ जाएगा, हल्का सा क्या कर जाएगा? इसी मुड़ने की प्रक्रिया को विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी ने। किसने दिखाया था? प्रकाश का विवर्तन किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी ने। किसने दिखाया था? ग्रेमाल्डी ने। समझ में आ जाएगा? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन। क्या कहा जाता है? नॉट प्रोटॉन, इट्स फोटोन। समझ में आ जाएगा ना? ये फोटोन है। ये प्रोटॉन नहीं है, क्या है? फोटोन। समझ में आ जाएगा? और प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से जब टकरा करके लौटता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रकाशवा ऐसे आके घूम गया तो इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का समझ में आ जाएगा? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? प्रकाश का परावर्तन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बताओ, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? हैं? रोमर ने। प्रकाश का चाल सबसे तेज कहां होता है? कहां? प्रकाश किस माध्यम में, किस रूप में गमन करता है? हमेशा सीधा। हमेशा कहां चलेगा? हमेशा। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि प्रकाश का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। किसने? इसके बाद में प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकरा करके जब लौटता है तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाला? याद हो गया? वेग का गणना रोमर ने किया था, अब विवर्तन ग्रेमाल्डी ने दिखाया था। छोटे छोटे कणों में जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन। सबसे तेज चलता है निर्वात में। प्रकाश किसी सतह से टकरा करके जब मुड़ता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का। समझ में आ जाएगा? प्रकाश किस रूप में गमन करता है? सीधी रेखा में। अब प्रकाश के प्रकृति के संबंध में कुछ वैज्ञानिक अपना तर्क दिया। कुछ वैज्ञानिक अपना तर्क, जैसे कि न्यूटन बताया, कुछ मैक्सवेल कुछ बताया, हाइजेंस नामक कुछ वैज्ञानिक बताया, वो सब अपना तर्क दिया। हम लोग न्यूटन प्रकाशों में चले गए थे का? अरे हाँ, प्रकाश में 7 रंगों से मिश्रण होता है, न्यूटन ने बताया था। गति के नियम खाली नहीं छोड़ा है, वो बहुत कुछ बताया, वो केमिस्ट्री में घुस गया है कुछ कुछ। हम लोग वो लोग को कहाँ मिलता है इतना बताने से? मिलता कुछ नहीं, हम लोग को टॉर्चर करने के लिए छोड़ देता है, बता बता के देता है सर याद करो सुन धोनी के। अब पूछा रहा है ना, बहुत दिक्कत है जी। कितना बढ़िया होता वो न्यूटन का जन्म अगर पाकिस्तान में हुआ होता, और सेब के जगह क्या गिरता?
और पूरा फिजिक्स का क्या हो जाता, सत्यानाश। नहीं हो जाता जी? कितना बढ़िया होता अगर कहीं गलती से उनका जन्म पाकिस्तान में होता, फिजिक्स से खत्म था वजह से। प्रकृति के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिक क्या बताए, देखो है, चुप रहो। न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कॉर्पसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश अनुधार्य तरंग के रूप में गमन करता है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही पॉइंट था वो, कि विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता। मैक्स प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है, जिसे फोटोन कहते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, क्योंकि आज प्रकाश के कुछ घटनाओं को तरंग में और कुछ कण में माना जाता है। ये अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना राय दिए। क्या दिए बोलो? न्यूटन के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसे कॉर्पसल्स कहते हैं। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश अनुधार्य तरंग के रूप में गमन करता है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्स प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है, जिसे फोटोन कहते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, क्योंकि आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। समझ में आ जाएगा? चलो बताओ, न्यूटन क्या कहा था? न्यूटन बोले थे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जिसे कॉर्पसल्स कहते हैं। हाइगेंस क्या कहा था? कि प्रकाश अनुधार्य तरंग के रूप में गमन करता है। मैक्सवेल बताए थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैक्स प्लैंक बताए थे कि प्रकाश जो है फोटोन के रूप में छोटे छोटे पैकेट के रूप में गमन करता है। अब ब्रॉगली बताए थे कि तरंग भी है और समझ में आ जाएगा? अरे बोलो। एक प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? प्रकाश से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों के तर्क क्या हैं? वो हो गया तर्क। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत यही है कि न प्रकाश तरंग है और न ही, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो तरंग है और न ही प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश न तो तरंग है और न ही, समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ठीक है, जितना ही रहेगा।